सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 के इतिहास विषय के मॉडल पेपर के बारे में, और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। अगर आप कक्षा 12 से संबंधित किसी और विषय के पेपर की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। और इतिहास का जो पेपर है वो आपका 5 मार्च के दिन होने वाला है। तो अभी तक जिस बच्चे ने अपनी तैयारी नहीं की है तो ये वीडियो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है आपका प्रश्न पत्र 2024 और 25। 2024 और 25 का ये प्रश्न पत्र है। कक्षा 12 पूर्णांक इसका होता है आपका 100 नंबर का ये पेपर होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं होती। इसमें क्या रखा, समय आपको मिलते हैं 3 घंटे 15 मिनट के। कुछ यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश दे रखे हैं जो विद्यार्थी को पढ़ लेने चाहिए। इसमें पहला निर्देश दे रखा है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। नोट में क्या रखा है, सभी प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से करने हैं। आगे आपको दे रखा है निर्देश नंबर 2। इसमें क्या रखा है कि इस प्रश्न पत्र में आपके 5 खंड हैं। खंड ए में आपको क्या है 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं जो आपके एक एक नंबर के होंगे। फिर क्या रखा आपको खंड ख, इस खंड ख में आपको 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, और खंड ग में आपको दे रखे हैं 6 लघु उत्तरीय प्रश्न, और खंड घ में आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन दे रखे हैं। सभी प्रश्नों के आगे उनके अंक यहाँ पर निर्धारित कर रखे हैं। तो अब हम देखेंगे आपको जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो कौन कौन से प्रश्न आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है पहला, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं थी। देखो, हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषता नहीं थी वो थी आपकी एक ग्रामीण एक सभ्यता। इसका हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो सभ्यता के अंदर जो भवन का निर्माण किया गया था उसमें सभी पक्की ईंटों से निर्माण किया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आपको जो सड़कों का निर्माण हुआ था वो सभी सड़कें लगभग आपकी समकोण यानी कि 90 डिग्री पर काटती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 भी सही है। फिर क्या है तीसरा, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी नहीं है। तो नहीं आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये इसका हो जाएगा गलत आंसर। आगे हमको रखा क्वेश्चन नंबर 2, विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, ये हमें बताना था। तो इनके बीच जो मुख्य कारण था संघर्ष का वो था आपका कृष्णा और तुंगभद्रा दोहावाब, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या रखा है, चोर चेर और पांड्य जैसे राज्यों का उदय किस क्षेत्र में हुआ था। तो वो हुआ था आपका तमिलकम। ऑप्शन नंबर आपका ग बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या रखा है, नलिरिदम प्रबंधम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो वो है आपका अलवर के संतों का काव्य संकलन से। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, विकल्प नंबर 5। इसमें क्या रखा, आपको सही जोड़े मैचिंग करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या रखा कि बाजार के दाने। तो बाजार के जो आपके दाने हैं वो कहलाते हैं आपके, ये पहला वाला आपका पहले से मिल जाएगा। दूसरा आपको दे रखा है, दूसरा आपको क्या रखा है, मिट्टी के बने हल का प्रारूप। तो मिट्टी के बने हल का जो प्रारूप है वो आपको हो जाएगा गुजरात। जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये हो जाएगा आपका सोतुघई। और तीसरा आपका है नहरों के अवशेष बनावली। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में आपको दे रखा है पहले का पहले से है, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे, चौथे का चौथे से। यानी कि जो क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है।
अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रखा है, अकबर के समय पोलज भूमि की विशेषता थी। तो उनकी जो विशेषता थी वो थी आपकी एक ऐसी भूमि जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती हो। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या रखा, इस्तेमारी बंदोबस्त के अंतर्गत है। तो इस्तेमारी जो बंदोबस्त था वो आपका, इसमें क्या रखा है, पहला वाला विकल्प ईस्ट इंडिया कंपनी के और राजस्व की राशि निश्चित कर दी, ये आपका सही है। फिर क्या रखा, इस व्यवस्था को बंगाल में लागू किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा आपको दे रखा है, इस व्यवस्था को लागू करने के समय कार्नवालिस बंगाल का गवर्नर था, ये भी सही है। और चौथा आपको क्या रखा है, निर्धारित राजस्व राशि जमा न करने पर जमींदारी की संपदा नीलाम करने की व्यवस्था थी। तो ये आपके क्या है, चारों विकल्प आपके बिल्कुल सही है। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या रखा है, सन 1998 में सहायक संधि के प्रारूप को किसने तैयार किया था। तो वो आपका क्या था, लॉर्ड वेलेजली ने। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रखा है, चोरा चोरी की हिंसक घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो वो कर दिया गया था आपका असहयोग आंदोलन को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला क्वेश्चन आपको रखा है क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया। तो वो आपका क्या था, जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये आपके क्वेश्चन थे, आपके 10 बहुविकल्प प्रश्न जो हमने देखे। अब हम देखते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर खंड ख है। इस खंड ख में आपको दे रखे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के मैं आपको सॉल्यूशन भी इसी वीडियो के अंदर करा दूंगा, या तो आपके यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा या आपको मैं वैसे वहाँ अलग से सॉल्यूशन इसका दिखा दूंगा। तो क्वेश्चन में क्या रखा है, पहले वाले में, अकबर के काल में खुद काश्त व पाही काश्त किसानों में क्या अंतर था। इस क्वेश्चन का आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, अकबर काल में खुद काश्त व पाही काश्त किसानों में मुख्य अंतर क्या था। तो इसका आंसर आपका निम्न में इस प्रकार दे रखा है। पहला आपको अंतर दे रखा है, जमीन का स्वामित्व। खुद काश्त किसानों अपनी ज़मीन के मालिक थे, जबकि पाही काश्त किसान दूसरे गांवों से आकर ठेके पर ज़मीन लेकर खेती करते थे। दूसरा आपका है राजस्व का। खुद काश्त किसान सीधे राजा को लगान देते थे, जबकि पाही काश्त किसान पहले जमींदार को लगान देते थे, फिर उसे राजा को देता था। अगला आपको दे रखा है तीसरा, स्थिरता। खुद काश्त किसान अपनी ज़मीन पर स्थायी रूप से रहते थे, जबकि पाही काश्त किसान अस्थायी रूप से रहते थे और फसल काटने के बाद वापस अपने गांव चले जाते थे। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, मतलब अगला पॉइंट है इसमें कृषि का तरीका। इनका दोनों का कृषि करने का तरीका भी अलग अलग था। तो खुद काश्त किसान आमतौर पर पारिवारिक तरीकों से खेती करते थे, जबकि पाही काश्त किसान जो थे वो नई तरीकों और नई तकनीकों का इस्तेमाल करते थे। अगला आपको दे रखा पॉइंट नंबर 5, आर्थिक स्थिति। खुद काश्त किसानों की आर्थिक स्थिति पाही काश्त किसानों से बेहतर थी, क्योंकि उन्हें जमींदारी को लगान नहीं देना होता था। तो ये आपका मुख्य अंतर था खुद काश्त किसान और पाही किसान के मध्य। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रखा है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनरल कब बने। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है 12 जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका, भारतीय पुरातत्व का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये आपके 1871 में इनका निर्वाचन हुआ था, यानी कि जो जनरल बने थे वो आपके 1871 ईस्वी में बने थे। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन नंबर 13 में क्या रखा है, बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित स्थानों का क्या महत्व है, हमें ये बताना है। तो इसमें क्या रखा है, लुम्बिनी में बुद्ध के जीवन में क्या हुआ था, बोधगया में क्या हुआ था, सारनाथ में और कुशीनगर में। तो ये सभी जो स्थान है वो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है। तो कौन सा स्थान किस भाग से संबंधित है वो हमें इस क्वेश्चन के अंतर्गत
बताना है। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो लुम्बिनी स्थान था, लुम्बिनी स्थान में महात्मा बुद्ध का क्या होता, जन्म हुआ था। तो जन्म स्थान आपका क्या है, लुम्बिनी। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में इन्होंने क्या था, अपना प्रथम प्रवचन दिया था। और कुशीनगर में आपका महापरिनिर्वाण, मतलब कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। तो ये आपके जो चारों स्थान हैं वो महात्मा बुद्ध के जीवन काल से किस प्रकार से संबंधित हैं, वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर लिखना था। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में इन्होंने प्रथम प्रवचन दिया, उपदेश दिया। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन दे रखा आपको, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें अगर रखा 1857 के विद्रोह के किन्हीं दो प्रमुख केंद्रों और उनके नेताओं के हमें नाम लिखने हैं। और ये क्वेश्चन आपका क्या है, 2 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन अगर रखा गया 1857 के विद्रोह के किन्हीं दो प्रमुख नेताओं के हमें नाम लिखने हैं। तो उसमें पहला आपका है बहादुर शाह जफर, ये आपका क्या है, मुगल सम्राट था। दूसरा आपका क्या है, बेगम हजरत महल, ये अवध की बेगम थी। और तीसरे आप क्या है, वक्त खान, जो आप किसके सेना नायक थे 1857 विद्रोह के। तो ये आपके कुछ नेताओं के नाम थे। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या रखा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये तो आपको सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान जो है वो आपका कब लागू हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान जो है आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे हम आज के समय में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और संविधान सभा के जो आपके अध्यक्ष थे वो आपके राजेंद्र प्रसाद थे। देखो आपको जो अध्यक्ष हैं वो भी 2 टाइप के थे, एक तो आपका था स्थायी सदस्य और एक आपका अस्थायी सदस्य। जो स्थायी सदस्य थे वो आपके राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इसमें केवल हमसे ये नहीं पूछा कि स्थायी और अस्थायी, तो आपको क्या बताना है, केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम ही लिखना है। अब आपका है खंड ग। इस खंड में क्या ग में क्या रखा है, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की क्या भूमिका थी, इसका हमें वर्णन करना है। और ये क्वेश्चन आपका क्या है, 5 नंबर का है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको नहीं कराऊंगा वरना फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 17 दे रखा है, अभिलेखों के अध्ययन के समय अभिलेख शास्त्रियों को होने वाली कुछ समस्याओं की हमें क्या बनानी है, सूची बनानी है। अगला क्वेश्चन क्या रखा आपको, क्वेश्चन नंबर 18, वेशरिया और वासरिया सूफी परंपराओं के बीच एक रूपता और अंतर दोनों को हमें क्या करना है, स्पष्ट करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर आपको 19 दे रखा है। इस क्वेश्चन नंबर 19 में क्या रखा है, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 दे रखा है, स्थायी बंदोबस्त में जमींदारी अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे। अगला क्वेश्चन क्या रखा, क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा के सामने पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में किन उद्देश्य आदर्शों पर जोर दिया गया। तो ये आपके क्या थे, सभी लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो आपके 5-5 नंबर के एग्जाम में आएंगे। अब हम देखते हैं आपको जो खंड ग है, इस खंड ग में आपको कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं। ये आपके हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन क्या रखा है, पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते थे। इसके अथवा में क्या रखा है कि स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन रखा क्वेश्चन नंबर 23, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, किसान तालुकेदार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता है तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, 10 नंबर का है। तो इसके अथवा में आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या रखा है कि असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध था, स्पष्ट कीजिए यह आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया गया। अभी हमने ऊपर इसका आंसर देखा था कि असहयोग आंदोलन जो आपका वो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था और चोरा चोरी कांड के बाद इसको स्थगित कर दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 24, सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है। इसके अथवा में आपको क्या रखा है, किताब उल हिंद पर आपको क्या करना है, लेख लिखना है। और ये सभी क्वेश्चन आपके क्या हैं, 10-10 नंबर के हैं। अब आपका आता है खंड निर्णय। इस खंड निर्णय में आपको क्या रखा है, प्रश्न संख्या आपकी क्या है, 25 है। निम्नलिखित में ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का हमें क्या करना है, उल्लेख
करना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या रखा है आपको, 321 ईसा पूर्व, जो आपका 321 ईसा पूर्व है, तो 321 ईसा पूर्व में आपकी क्या घटना घटी थी वो हमें बताना था। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट यहीं पर लगा दूंगा। 321 ईसा पूर्व जो आपकी सिकंदर की मृत्यु हुई थी। और आगे दे रखा आपको 78 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 78 ईस्वी में क्या हुआ था, सकल काल की मृत्यु, सकल काल की शुरुआत हुई थी। 78 ईस्वी में क्या हुआ था, सका काल की शुरुआत हुई थी 1800 मतलब 78 ईस्वी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको जो पहला क्वेश्चन था वो था आपका 321, तो 321 ईसा पूर्व जो होता आपका सिकंदर की जो है मृत्यु हुई थी। उसके बाद आपको दे रखा है ख क्वेश्चन कि 78 ईस्वी में क्या हुआ था, तो सका काल की क्या हुई थी, आपकी शुरुआत हुई थी। मैं आपका इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा और मैंने यहाँ पर अलग से आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया है। तो दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर ग कि 712 ईसा पूर्व क्या हुआ था, और फिर आपको दे रखा 1226 ईसा पूर्व आपका क्या हुआ था। तो 712 ईसा पूर्व जो हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर अरब का आक्रमण किया गया था। और 1226 में क्या हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। देखते हैं जो आपको क्वेश्चन नंबर दे रखा था उसमें क्या रखा था कि 712 ईसा पूर्व क्या हुआ था, तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण किया गया था 712 ईसा पूर्व। कि 1226 ईसा पूर्व आपको क्या हुआ था, तो इसमें दे रखा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। उससे अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर ल, इसमें क्या रखा है कि 347 ईसा पूर्व क्या हुआ था, तो ब्लैक डेथ महामारी की एक शुरुआत हुई थी। ये आपके बहुत खतरनाक बीमारी थी जिसकी शुरुआत आपकी 1347 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर आपका है 6, इसमें दे रखा 1510 ईसा पूर्व क्या हुआ था और 1526 ईसा पूर्व आपका क्या हुआ था। तो 1510 में क्या हुआ था कि गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा हुआ गया था 1510 में। और 1526 में क्या हुआ था, ये आप सब जानते होंगे, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1526 ईसा पूर्व हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है जो क्वेश्चन में पीछे भी पढ़ लिया है कि 1347 ईस्वी में क्या हुआ था कि ब्लैक डेथ महामारी की शुरुआत हुई थी। और 1510 ईस्वी में क्या हुआ था, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। और इससे आगे वाला जो क्वेश्चन था आपका वो था आपका 1526 ईसा पूर्व क्या हुआ था, तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो आपको 1526 ईसा पूर्व हुआ था। उससे अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 1986 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो इसमें क्या रखा है चेरोनविल परमाणु दुर्घटना जो घटी थी वो 1986 ईस्वी में घटी थी। इसके बाद आपको दे रखा है, पहले हम इनका आंसर क्वेश्चन भी आपको यहीं दे रखे हैं और आंसर भी आपको यहीं पर लिखे हुए हैं कि 1856 ईस्वी में क्या हुआ था, तो सिपाही विद्रोह जिसे हम क्या कहते हैं 1857 का विद्रोह भी कहते हैं। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1856 में हुई थी। इससे अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है कि 1935 में क्या हुआ था, तो भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था 1935 में। तो आपके जो अगले क्वेश्चन थे वो आपका 1986, 1856 और 1935 को हमने पढ़ लिया है कि 1986 में क्या हुआ था, चेरोनविल परमाणु दुर्घटना घटी थी। और 1856 में आपका सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी। और 1935 में क्या हुआ था, भारत सरकार द्वारा अधिनियम पारित किया गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो 26 है, ये आपका क्या है मानचित्र से संबंधित है। इसमें क्या रखा है, यहाँ पर आपको मानचित्र दे रखा है कि मानचित्र संबंधी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 26 में दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में आपको इन स्थानों को एक बिंदु के द्वारा दर्शाना है और उनके आपको नाम भी लिखने हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपको उसको नक्शे के अंदर उस बिंदु के द्वारा दर्शा देंगे तो आपको मिल जाएगा 1 नंबर, और आप उस स्थान का नाम भी लिख देते हैं तो आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर 2 नंबर। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है कि वह स्थान जहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, ये आपका क्या नंबर का है, 2 नंबर क्वेश्चन है। तो उस स्थान का जो नाम है वो है आपका कालीवंगा। क्या नाम है इसका, कालीवंगा।
वंगा। इसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूंगा, आप वहाँ पर उसका आंसर को आराम से लिख सकते हैं। तो उस स्थान का नाम क्या है आपका? कालीवंगा है। अगला आपका रखा है क्वेश्चन नंबर 2, वह स्थान जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। तो उस स्थान का जो आपका नाम है वो है आपका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र है, जिसे हम वर्तमान में आज के समय में क्या कहते हैं? पटना कहते हैं। पटना को हम क्या कहते थे पहले? पाटलिपुत्र कहते थे। अगला क्वेश्चन क्या रखा आपको? वह स्थान जहाँ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। तो वह स्थान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में क्या है? स्थित है, जहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, वह स्थान जहाँ 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो उस स्थान का आपका नाम है मेरठ। मेरठ से जो है आपका 1857 का जो आंदोलन था, विद्रोह था, वो प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन आपको रखा है कि वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को, कितने को? 1930 को गुजरात के दांडी नामक स्थान पर नमक कानून तोड़ा था। कहाँ के? गुजरात के दांडी नामक स्थान पर नमक कानून तोड़ा था। मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके क्या हैं? 10 नंबर के हैं। तो मैंने आपको इनके आंसर तो बता दिए। अब आपको जो भारत का नक्शा मिलेगा, उस भारत के नक्शे के अंदर आपको क्या दिखाना है? इनको दर्शाना है। आगे के आपको जो क्वेश्चन क्या रखे हैं वो क्या रखे हैं? ये क्वेश्चन आपको नहीं करने। ये क्या आपके हैं? जो हैंडीकैप होते हैं, दृष्टिबाधित, जब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई होता है तो वहाँ पर आपका ये चीज़ें भरी जाती हैं। अगर आप दृष्टिबाधित होंगे तो आपको ये वाले क्वेश्चन करने हैं, अगर आप दृष्टिबाधित नहीं हैं तो आपको ऊपर वाले क्वेश्चन करने हैं। देखो क्वेश्चन बिल्कुल दोनों सेम ही है, क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। अंतर यहाँ पर क्या है कि जो दृष्टिबाधित हैं वो क्या करेंगे? जैसे लिखा हुआ है, जुते हुए खेत का साक्ष्य किस स्थान पर मिला? तो वो मिला था आपका कालीवंगा में। तो उन्हें क्या, उनको केवल डायरेक्ट आंसर ही लिखना है, उनको मानचित्र के अंदर दर्शाना नहीं है। तो आगे अगर रखा है चंद्रगुप्त की राजधानी किस स्थान पर थी। तो वो आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया भी, पाटलिपुत्र, यानी कि वर्तमान में हम क्या कहते हैं? इसे पटना कहते हैं। तो उन्हें केवल क्या है, जो दृष्टिबाधित हैं, हैंडीकैप हैं, उन्हें इन क्वेश्चनों के आंसर को मानचित्र में नहीं दर्शाना। बाकी जो क्वेश्चन आपके ऊपर लिखे हुए हैं वही क्वेश्चन आपके यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया आपके इतिहास विषय के मॉडल पेपर के बारे में। तो आपके जो पेपर रहेगा, पेपर का जो पैटर्न होगा वो सेम इसी प्रकार से रहेगा। पहले आपके बहुविकल्प प्रश्न आएंगे, उसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर आपके आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर आपके आ जाएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और लास्ट में आपको मिलेगा आपको मानचित्र भरने के लिए। तो सभी प्रकार के जो क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया उनका सॉल्यूशन भी बताया। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लाता रहता हूँ अपने चैनल पर।